अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सुबह हो गई है, आई हूँ मैं किचन में। बच्चों के लिए मैंने नाश्ता बनाया है। ये रात का बचा हुआ सालन था, ये उनको खिलाऊँगी क्योंकि उन्हें कल बहुत पसंद आया था। और ये रात के दावत के बर्तन थे, तो ये रात को मेरी सिस्टर धो के गई थी, धो के दे के गई थी, क्योंकि मेरे हाथ पे तो यहाँ ये देखें भीड़ ने काटा था और उस वजह से इतनी स्वेलिंग और पेन थी ना, और अभी भी ज़्यादा सी स्वेलिंग है। और अब मैं ना ये सुबह सुबह ही चिकन मैंने निकाल लिया, इसको मैं यखनी के लिए चढ़ा दूँगी क्योंकि मेरा इरादा है आज राइस बनाने को। कल तो दावत पे तो बना नहीं सके, उन्होंने मना किया था हमारे मेहमानों ने, तो अब मैंने सोचा कि मैं बना लेती हूँ। और ना आज मेरा साहिवाल भी चक्कर लगना है, तो उस वजह से ना फिर मैं ये टाइम से बना लेती हूँ। और फिर जाते हुए ना मैं बच्चों को लंच बॉक्स में यही राइस दे के जाऊँगी स्कूल, क्योंकि उनका स्कूल रास्ते में ही आता है। तो फिर मैं ना आज उनको और कुछ नहीं देती, यही राइस जल्दी से बना लूँगी और फिर मैं ना लेती जाऊँगी और इनको वहाँ से स्कूल पहुँचा दूँगी राइस। तो अब मैं बच्चों को रेडी करती हूँ। इनको कल मैंने ऑयल नहीं लगाए थे और बाल इतने नहाने के बाद खुश्क हुए नहलाने के बाद भी थोड़ा सा मैं ऑयल लगा देती हूँ इनको, ताकि ज़्यादा उलझे नहीं बाल। तो इस वजह से ना बहुत इनके बाल उलझ गए थे, तो अब मैंने इसे ना ऑयल थोड़ा सा हल्का सा लगा के और पोनी कर दी है। और अब ये रेडी हो गया, नाश्ता करके और निकल जाएंगी। ये लो, ये थोड़ी टाइट बांध दी है। टाइट है ये। चलो चलो, अफान भी रेडी है, आ जाओ, जल्दी लो, जल्दी करो, रक्षा निकल आया और नाश्ता अब होना है। खींच लो, आ जाओ। यहाँ बच्चों को निकलते निकलते तैयार होते होते लेट हो गई थी और अब वो भाग के अपने स्टॉप पे जा रहे थे। और फिर यखनी भी मेरी साथ साथ तैयार हो गई थी और मैंने फिर ना जल्दी जल्दी से यहाँ राइस बना लिए, क्योंकि हमारा जो रक्षे यहाँ से निकलते हैं वो भी टाइम से ही निकल जाते हैं, क्योंकि अब गर्मियाँ फिर ज़्यादा धूप हो जाती है और गर्मी हो जाती है, इस वजह से वो थोड़ा सा जल्दी निकल जाते हैं। क्योंकि ये जो एरिया है ना, ये ज़्यादा कोई बड़ा शहर तो है नहीं, सरगोदा या इस तरह का हो ना बड़े शहर, तो फिर बाज़ार या मार्केट्स वो काफ़ी लेट खुलती हैं। तो ये साहिवाल छोटी सी तहसील है, तो यहाँ फिर जल्दी जल्दी से ही देहाती लोगों के मुताबिक ही यहाँ सारी चीज़ें खुल जाती हैं। शहर भी ओपन, बाज़ार, सारी चीज़ें मार्केट्स ओपन हो जाती हैं। तो फिर टाइम से ही यहाँ से निकल जाना था हमने, तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे। तो फिर जल्दी जल्दी मैंने सारा घर का काम समेटा और राइस बनाया और फिर मैं निकल गई। मिट्टू 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 आज फिर उड़ के हमारे घर आ गया, मेरे ऊपर बैठा और मैं डर गई हूँ। मैं लेटी हुई थी, मोबाइल यूज़ कर रही थी और अचानक से ये मेरे ऊपर आके बैठा, मैं डर गई और वो मुझसे डर के फिर इधर बैठ गया चारपाई पे। बहुत मुश्किल होता है अगर आप सिंगल मदर या इस सूरत में कि अगर आपके हस्बैंड घर पे नहीं है, वो कमाई के सिलसिले में या जॉब के सिलसिले में कहीं बाहर होते हैं, तो एक सिंगल मदर बच्चों को पालना और घर को चलाना बहुत मुश्किल होता है। ये मैं जानती हूँ, या मेरे जैसी जो औरतें हैं जिनके हस्बैंड घर नहीं होते वो जानती हैं। घर को चलाना और बाहर अंदर के सारे मामलात देखना बहुत मुश्किल होता है। और सबसे बड़ा जो काम है ना, घर को तो बंदा फिर भी चला लेता है, बच्चों को पालना बहुत मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। आफरी हैं उन औरतों पर या हमारी माओं पे जिनके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे होते थे और वो सारा घर भी चलाती थी और साथ बच्चों को भी पालती थी। बहुत उन पे ना
मतलब वो बहुत महान औरतें थीं। हम तो आजकल हमारी छोटी छोटी फैमिलीज़ हैं, दो दो बच्चों पे मुश्तमिल, और हम इतनी सहूलतें होने के बावजूद भी हम इतना ज़लील होती हैं और ख्वार होती हैं। तो उनका सोच के तो उन पे ना बहुत वो होता है कि कितना मुश्किल इन्होंने टाइम देखा है और काटा है। और फिर उसके बावजूद अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ शौहर ऐसे होते हैं कि वो औरतों को कोई मतलब इतना कोई ख़ास उन पे तवज्जो नहीं देते, या उनको औरत तो वो चीज़ है ना कि कहते हैं कि अगर वो पहाड़ को उठा के अपने हाथों से और आहिस्ता आहिस्ता दूसरी साइड पे भी लगा देना, और फिर उसके बाद अगर शौहर उसे यही कह दे कि इतने नरम और ख़ूबसूरत हाथों से आपने ये काम इतना बड़ा पहाड़ उठा के और दूसरी साइड पे रख दिया, तो बस उसके लिए वो अल्फाज काफ़ी होते हैं, उसका सारी थकान उतर जाती है उससे। तो इतना इजी सा ये चीज़ होती है। अभी भी ना अगर हम सारा दिन काम करके और थक जाए ना, और शाम को हस्बैंड से बात हो और वो तवज्जो से हमारी बात सुन लें, या दो बोल वो अच्छे बोल लें ना, तो सारी थकावट और ख़त्म हो जाती है और बंदा फ्रेश फील करना स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज़ें ना किस्मत वाली औरतों के साथ तो ये वाले मामलात होते हैं, लेकिन कुछ औरतें तो ऐसी हैं ना कि जिनको वो बेचारी ना बस ऐसे को बैल की तरह घर में लगी रहती हैं कामों में, लेकिन उनको ये दो बोल भी नसीब नहीं होते। तो ऐसे ना शौहरों पे मैं बड़ा वो होती हूँ कि अल्लाह ताला इतना बेहतर मामला करता है ना हर किसी के साथ, हर किसी पे उसके मुताबिक ही बोझ डालता है जिसमें जितनी बर्दाश्त होती है। मैं कहती हूँ कि मेरे में तो ज़रा भी बर्दाश्त नहीं है। शुक्र है मेरे हस्बैंड ऐसे नहीं थे, ले क्योंकि मेरा तो एक दिन भी ऐसे बदमिजाज शौहर के साथ गुजारा नहीं होना था। बल्कि गुजारा क्या, सेपरेशन तो अलहदा बात है, मैंने तो उसका कत्ल कर देना था, अल्लाह माफ़ करे। मैं तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन आफरीन है उन औरतों पे, बस अल्लाह ताला फिर उनके मुताबिक उन पे बोझ भी डालता है, और वो किस तरह मैनेज कर लेती हैं। ऐसे शौहरों के साथ रहना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, अल्लाह बचाए। और शौहर के साथ साथ उन पे फिर ससुरालिए भी काफ़ी हुए रहते हैं, वो भी कम नहीं होते। और मैं कहती हूँ कि चाहे लाख जो ससुरालियाँ हैं ना वो ख़राब हों, लेकिन अगर आपका शौहर अच्छा है ना तो बस कुछ सब कुछ अच्छा है, फिर आप ना सरवाइव कर जाते हैं ऐसी फैमिली में। लेकिन अगर सारे ससुराली अच्छे हैं और आपका एक हस्बैंड अच्छा नहीं है ना, आपके साथ लॉयल नहीं है, या वो आपको तवज्जो नहीं देता, तो बस फिर वो उनकी अच्छाई किसी काम की नहीं है ससुरालियों की। वो जब शौहर नहीं अच्छा तो वो मतलब किसी खाते में वो बात नहीं आती। फिर आप ना अगर मतलब वो आपके लिए एक मजबूरी बन जाती है रिश्ता निभाना। तो अब हम वापसी की तरफ रवाना थे, और यहाँ हमने तरबूज़ देखे, और तरबूज़ का अब एंड हो चुका है तो इतने फ्रेश नहीं आ रहे, लेकिन दिल करता है अभी भी लेने को। तो यहाँ फिर ना मेरी सिस्टर और भाभी वगैरह ने लिए, लेकिन मेरा बहुत दिल था, लेकिन मैं ना इनको इतने फ्रेश नहीं थे, इस वजह से देख के फिर मैंने नहीं लिए, लेकिन मैं ज़िम्मे लगा के आई थी। यहाँ एक सब्ज़ी वाले हैं जो कि हमारे गांव के ही हैं, फिर जब भी मंगवानी होती है तो उनसे मंगवा लेते हैं, तो उनके मैं ज़िम्मे लगा के आई थी कि जब भी फ्रेश तरबूज़ आए ना, क्योंकि ये मंडी है तो मंडी में फ़्रेश चीज़ें वो गाड़ियों में आती रहती हैं जो इनके बने हुए थे डाले से, तो वो फिर आए ना तो मेरे लिए फ़्रेश लेके ज़रूर आइएगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ ज़रूर लेके आऊँगा। तो एक इधर ना एक जगह पे मुझे फ़्रेश नज़र आ रही थी, मेरी उस पे नज़र थी, लेकिन उन्होंने कहा कि ये ना सब्ज़ी वाले ने अपने घर ही लेके जानी है, तो इस वजह से फिर हमने तो नहीं ली, बाकियों ने लिए थे। अब मैं घर आ गई थी और यहाँ फिर बच्चे भी आ गए थे साथ ही, और रात को पता नहीं क्या था, पूरी रात मुझे नींद ही नहीं आई। सुबह अज़ान हो गई तब मेरा मूड था सोने का, लेकिन उस टाइम फिर टाइम नहीं था सोने का, मैं सो नहीं सकती थी। फिर अब मुझे ना थोड़ा सा था कि मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ, तो फिर मैं बच्चों को ना खाना वगैरह खिला के और थोड़ी देर सो गई थी दोपहर को। और दोपहर को भी मैं नहीं सो सकती क्योंकि फिर मैंने बच्चों को मस्जिद भी भेजना होता है। मैं सो जाऊँ ना तो फिर ये मस्जिद नहीं जाते, फिर वो वाली भी एक रहती है माइंड में कि मस्जिद जाना है। हुबान यहाँ अपने लिए बना रही थी टैंग, आज मुझे बनाना याद ही नहीं रहा, बस मैं वहाँ से आई हूँ शहर से, और फिर ना मेरे माइंड में ये बात नहीं आई। तो वो एक उसे मैंने कहा कि मैं आपको बना के देती हूँ, तो लेकिन वो उसने खुद ही शौक़ होता है, इस एज में कितना शौक़ होता है बच्चों को ऐसी चीज़ें घोलने का, चीनियाँ घोलने का और टैंग बनाने का।
तो शाहबान को भी बड़ा शौक़ है, तो ये यहाँ बना रही थी। और मौसम ऐसा बना हुआ था जैसे अभी इतनी ज़ोर से आंधी आएगी, और इतनी शदीद गर्मी हो रही थी। अफ़ान को मैं पढ़ा रही थी। यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।